सभी मित्रों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मित्रों, जैसा कि हमने पीजीटी और एलटी की परीक्षाओं को देखते हुए क्लास प्रारंभ की थी, उसी क्रम में हम पढ़ रहे हैं गति विज्ञान डायनामिक्स, और हमने इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ चुके थे। उसी क्रम में आज आपका रहेगा पार्ट 4। जो चीजें हमने पार्ट 3 में स्टार्ट की थी प्रक्षेप के बारे में, उसी को आगे आज पढ़ाएंगे। तो बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो चैप्टर क्या पढ़ाए थे? प्रक्षेप। देखो, यहाँ से एक कण फेंका जाता है किस बिंदु से? ओ बिंदु से। तो ये बिंदु क्या कहलाएगा? प्रक्षेप बिंदु कहलाएगा। ओ क्या कहलाएगा? प्रक्षेप बिंदु। प्रक्षेप। और जो फेंके जाने वाले कण का वेग क्या कहलाएगा? यू। फेंके जाने वाले कण का वेग क्या कहलाएगा? यू। इसे क्या बोलते हैं? यू। और इनके दोनों के बीच में जो कोण बनेगा, इसे क्या कहते हैं? प्रक्षेप कोण। ठीक। ये पॉइंट क्या कहलाएगी? मैक्सिमम। ये और ओ पी ए ये क्या कहलाएगा? प्रक्षेप पथ। प्रक्षेप पथ क्या कहलाएगा? ओ पी ए। और फिर से यहाँ से चीजें गई, यहाँ से घूम के पहुंच गई यहाँ, तो इस वाली दूरी को, जो समतल दूरी है, यह क्या कहलाएगा? परास। ओ से एक कण प्रक्षेपित किया जाता है और वह अंतिम बिंदु पर आकर मिलता है, जैसे ए पर मिलता है। तो ओ से ए के बीच की जो दूरी रहेगी, यही क्या कहलाएगी? रेंज या परास। रेंज या परास। तो उसी क्रम में आज आज टॉपिक क्या क्या है? पहला, उड्डयन काल। क्या कहलाता है? उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। जितने समय में किसी कण को प्रक्षेप बिंदु से होकर जाने में, कहता है जितने समय में किसी कण को प्रक्षेप बिंदु से होकर जाने में क्षैतिज समतल पर पुनः लौट आने में लगता है, क्षैतिज समतल पर यहाँ से यहाँ तक का जाने में कण को लगा और पुनः वापस आने में लगा समय, इसको क्या कहते हैं? उड्डयन काल। क्या कहते हैं? उड्डयन काल। क्या क्या क्या? जितने समय में किसी कण को क्षैतिज समतल, मतलब यहाँ से लेकर क्षैतिज समतल, मतलब यहाँ तक क्षैतिज समतल में जाने में और वापस आने में लगा समय क्या कहलाता है? उड्डयन काल, टी। उड्डयन काल, टी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। शीर्ष या वर्टेक्स क्या कहता है? कहता है प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु को प्रक्षेप पथ का शीर्ष कहते हैं, जैसे यम। तो उच्चतम बिंदु क्या है? यम। तो यह क्या कहलाएगा? शीर्ष। कहते हैं प्रक्षेप पथ, ये पूरा प्रक्षेप पथ ओ पी ए पूरा प्रक्षेप पथ है, इसका सबसे उच्चतम बिंदु जो है वो क्या कहलाएगा? यम। ये क्या कहलाएगा? शीर्ष। प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु को क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? एम। महत्तम ऊंचाई क्या हो जाएगी? प्रक्षेप पथ के शीर्ष की, प्रक्षेप पथ के शीर्ष की, प्रक्षेप पथ के शीर्ष की प्रक्षेप बिंदु से होकर जाने वाली क्षैतिज समतल से ऊर्ध्वाधर दूरी। कहते हैं प्रक्षेप पथ के शीर्ष की ये वाला पॉइंट एम, और क्षैतिज समतल से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर दूरी प्रक्षेप बिंदु की महत्तम ऊंचाई कहलाता है, जिसे क्या कहते हैं? एम एन। प्रक्षेप बिंदु की महत्तम ऊंचाई क्या हो जाएगी? एम एन। प्रक्षेप बिंदु के शीर्ष से प्रक्षेप समतल के क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दूरी, जो ऊर्ध्वाधर दूरी है, ये वाली दूरी, ये क्या कहलाएगी? महत्तम ऊंचाई। क्या कहलाएगी? महत्तम ऊंचाई। इसे किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम एन। कैपिटल एम एन। ठीक। तो जो हम इसे एक लाइन में समझने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले सारे पॉइंटों को आप नोट कर लीजिए, फिर हम रफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए आप इसे नोट करिए। नोट कर लीजिए मित्रों। नोट कर लिए मित्रों, रफ करते हैं इसे, एक लाइन में समझते हैं सारे पॉइंटों को, जितने पॉइंट पढ़े हैं। अब क्या करेंगे? जितने पॉइंट हमने पढ़े हैं, सारे पॉइंटों को एक लाइन में समझने की कोशिश करते हैं। जितने भी पॉइंट हमने पढ़े हैं, सारे पॉइंटों को एक लाइन में समझने की कोशिश करते हैं। एक बिंदु में क्या समझते हैं? एक
बिंदु में, एक बिंदु में। तो पहला पॉइंट क्या कहलाएगा इसमें? प्रक्षेप बिंदु। फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? प्रक्षेप बिंदु। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रक्षेप बिंदु क्या है? ओ। एक लाइन में पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा आपका? ओ। क्या हो जाएगा? ओ। दूसरा क्या कहलाएगा? प्रक्षेप वेग, प्रक्षेप वेग, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी, प्रक्षेप वेग, वेलोसिटी, वेलोस बेलो, BELO, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ये क्या कहलाएगा? U। क्या कहलाएगा? U। प्रक्षेप वेग क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। प्रक्षेप वेग क्या कहलाएगा? U। क्या कहलाएगा? U। फिर आते हैं प्रक्षेप कोण। तीसरा पॉइंट क्या पढ़ते हैं? प्रक्षेप कोण, प्रक्षेप कोण, प्रक्षेप कोण। इसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये क्या हो जाएगा? अल्फा। ये क्या हो जाएगा? अल्फा। क्या हो जाएगा? अल्फा। प्रक्षेप पथ, प्रक्षेप पथ क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, चौथा। प्रक्षेप पथ, प्रक्षेप पथ। ये क्या कहलाएगा? पाथ ऑफ प्रोजेक्शन, पाथ ऑफ प्रोजेक्शन। प्रक्षेप पथ क्या कहलाएगा? OPA, OPA, OPA। अब क्या जाएगा? पांचवा पॉइंट, प्रास। क्या पढ़ेंगे? प्रास या रेंज। रेंज मतलब यहां से, इस बिंदु से होकर जाने में दूरी, जब यहां पहुंच जाएंगे तो ये वाली जो दूरी कहलाएगी OA, ये क्या कहलाएगी? रेंज। तो प्रास, प्रास क्या हो जाएगा? प्रास हो जाएगा OA। प्रास क्या हो जाएगा? OA। बच्चों नोट को इतना, प्रास क्या हो जाएगा? OA। फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, महत्तम ऊंचाई। महत्तम ऊंचाई, ये महत्तम ऊंचाई क्या हो जाएगी? महत्तम ऊंचाई आपका हो जाएगी MN। महत्तम ऊंचाई क्या हो जाएगी? MN। महत्तम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई क्या हो जाएगी? MN। नेक्स्ट पढ़ते हैं, शीर्ष का उच्चतम बिंदु। शीर्ष का उच्चतम बिंदु, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वर्टेक्स, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वर्टेक्स। ये क्या कहलाएगा? MN। क्या हो जाएगा? MN। तो मित्रों इतनी चीजें हमने पढ़ा। सबसे पहले प्रक्षेप बिंदु क्या कहलाएगा? प्रक्षेप बिंदु क्या कहलाएगा? O। यहां से कोण को प्रक्षेपित कहलाया जाता करते हैं। प्रक्षेप वेग क्या कहलाएगा? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, U। प्रक्षेप कोण क्या कहलाएगा? प्रक्षेप पथ के ऊर्ध्वाधर
और क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, और जो ये वेग है ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपित कण के वेग और समतल के बीच बनने वाला कोण अल्फा हो जाएगा। प्रक्षेप पथ क्या कहलाएगा? ओ पी ए। रेंज क्या होगा? प्रास ओ ए। यहां से लेकर यहां तक का दूरी प्रास कहलाएगी। महत्तम ऊंचाई क्या कहलाएगी? एम एन। देखिए महत्तम ऊंचाई कहलाएगी। शीर्ष का उच्चतम बिंदु कहलाएगा, सबसे उच्चतम बिंदु क्या हो जाएगा? एम। तो शीर्ष का उच्चतम सूर्य का उच्चतम बिंदु क्या कहलाएगा? एम। शीर्ष का उच्चतम बिंदु क्या कहलाएगा? एम। तो मेरे मित्रों आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त करती है। नेक्स्ट क्लास आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।